सत श्री अकाल बेटा जी, गुड मॉर्निंग। 3-4 दिन बाद वीडियो बन रहा है। चैप्टर शुरू हुए हफ्ता हो गया, अभी तक कितने लेक्चर्स बेटा हमारे डाउनलोड हुए हैं ऑन यूट्यूब? आई गेस इट्स 3। तो कमिंग बैक टू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, लेक्चर नंबर 4, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पहले भी ब्रीफ डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी डन विद ऐसे रिएक्शन जो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट रहते हैं। कैसे रिएक्शन? ऐसे रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। डिफरेंशियल फॉर्म हमने इसकी ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, एक बार फिर से। सो इट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन टुडेज लेक्चर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, दे आर कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, they are concentration independent. For example, you had taken like we are having a giving you products, ठीक है। इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से पैटर्न्स के बिहाफ पे हमारे पास दो तरीके से हम रेट डिफरेंशियल फॉर्म में कैलकुलेट करना डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन से मैथड से हमने रेट लिखा था? फर्स्ट वन वाज रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए with respect to change in time. The other method was according to rate law expression. Rate law expression के accordingly, what is the rate of a reaction? It is equals to K concentration of the reactant. पार कितनी होगी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? इट विल बी जीरो। ठीक है, सो जो इसका एक्सपोनेंट है जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? दिस विल बिकम 1। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म था हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का। अब यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा फॉर्म? इंटेग्रल फॉर्म टू कैलकुलेट द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फाइनल एक्सप्रेशन जिस पे पहुंचोगे वो है फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन, जो कि हमेशा ही फाइनल कंसंट्रेशन से ज्यादा रहती है। शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन अच्छी खासी रहती है बेटा, -kT। यहां पे आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन का, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट मैंने स्पीड एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ये हमारे पास रहेगा इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, जिसमें स्टोइचियोमेट्री इज 1, पावर ली हमने 0। तो यहां पे हमें बेटा जी पहुंचना है सबसे पहले दिमाग में, जहां पे पहुंचना है वो फॉर्मूला दिमाग में रखा करो, सो दैट कि आपका ट्रैक जिस रास्ते के थ्रू वहां पे पहुंचोगे वो इजी हो जाता है, अगर आपको फाइनल एक्सप्रेशन याद होता है। शुरुआत यहां से होगी बेटा, अंत यहां पे होगा। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर योर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, zero order reaction for this particular reaction in which one reactant is getting converted into products. Zero order reactions are such reactions which are not dependent on the concentration. कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा? अगर कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता वो थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले हम इस एक्सप्रेशन को डराइव कर लेते हैं। हाउ वी विल रीच हियर इज, वो ही ऊपर वाले दोनों एक्सप्रेशंस उठाएंगे जो हमने लिखे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ए गिविंग यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन्हीं को उठा के इक्वेट कर देंगे बेटा हम, बिकॉज दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर
रिएक्शन, तो इनको उठा के इक्वेट कर देंगे. व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर इज, दैट इज हमारे पास negative of dA upon dt, which is rate of reaction for zero order reaction. This is also representing rate of reaction for your zero order reaction. इसमें exponent is 0, that means this will become 1. तो derive करें खुद, इतना मैथ सभी को आता होगा बेटा. तो हमारे पास बचा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt. अब dt को उधर कैरी करते हैं विद अ नेगेटिव साइन, तो क्या बनेगा बेटा जी, इट विल बी dA is equals to minus k into dt. Let us consider the above reaction, these two reactions as equation number 1. Sorry, let us consider these equations as equation number 1. ठीक है, अब हमारे पास इनको इक्वेट करने के बाद we approach here. Let us consider this equation to be equation number 2. तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जो आई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट्स को इक्वेट करने के बाद इस इक्वेशन को हमें करना है इंटीग्रेट. इंटीग्रेशन किस किस की होगी बेटा जी, कौन कौन चेंज हो रहा है, टाइम एंड कंसंट्रेशन. ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं व्हेन टाइम इज 0, एट दैट पर्टिकुलर टाइम योर कंसंट्रेशन विल बी, लेट अस कंसिडर A नॉट. ठीक है, तो जब टाइम 0 है, आपका रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ वहां पे कौन नजर आएंगे, रिएक्टेंट्स, दैट इज A नॉट. ठीक है, 100% वहां पे सिर्फ रिएक्टेंट्स यू विल सी. जब टाइम अप्रोचेस टू टी, कुछ टाइम हो गया 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, उस टाइम कंसिडर कर लेते हैं कंसंट्रेशन चेंजेस टू A. सो A नॉट अब A में कन्वर्ट हो गया विद टाइम. शुरू में 100% आपके पास रिएक्टेंट्स थे, सपोज हमारे पास 30% रिएक्शन डन हो गया. 30% अगर रिएक्शन हो गया बेटा, तो अब हमारे पास रिएक्टेंट्स कितने बचे हैं पीछे, 70%. ठीक है, 30% रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट्स कितने बचे हैं, 70%. हमारा पूरा फोकस यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे रखना है. ऐसा नहीं 30% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो पीछे अब रिएक्टेंट्स 30 बचे हैं, नो. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट इन योर रिएक्शन कंटेनर. ठीक है, तो हमारे पास time 0, initial concentration A naught, time approaches to T, concentration of the reactant changes from A naught to A. Let's integrate this particular equation within these limits. So integrating above equation, within the given limits. तो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन A. ठीक है, ये इंटीग्रेशन हुई बेटा इस साइड की. दिस इज कांस्टेंट टर्म, K इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइम की है, जब टाइम 0 कंसंट्रेशन A नॉट, जब टाइम T कंसंट्रेशन कितनी A, ये dt की कंसंट्रेशन हुई बेटा. सो इंटीग्रेट करोगे हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी A की A नॉट टू A इज इक्वल्स टू माइनस के T की 0 टू T. तो यहां से बेटा जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे दैट इज A माइनस A नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के अपर लिमिट T माइनस 0. ये हमारे पास बना, इसको सॉल्व कर लें, माइनस के T यहां से 0 ही हो जाएगा. सो A माइनस A नॉट. अब A नॉट को शिफ्ट कर दे दूसरी साइड में, यू विल गेट A इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस के T. A नॉट में से इनिशियल कंसंट्रेशन में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे कि फाइनल कंसंट्रेशन आपके सामने आए. दिस इज व्हाट, दिस इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज योर फाइनल कंसंट्रेशन, दिस इज योर रेट कांस्टेंट which is specific for a
specific reaction. This is time within which your reactants have converted into products. This much will be the reactants left in your reaction container. ये हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट्स की, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स, रेट कांस्टेंट एंड दिस इज टाइम. मैंने आपको शुरुआत में बोला था एंड तक जहां पे आपने पहुंचना है वो माइंड में रखें, इट विल बी इजी देन. ठीक है, यहाँ पे हमने आर नॉट के टी की टर्म्स में बात की थी. कुछ बुक्स बेटा क्योंकि रिएक्टेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ए की जगह पे आर भी कंसिडर कर सकते हो. तो ऊपर मैंने आर की टर्म्स में बात की तो आर यहाँ पे इज पैरेलल टू ए एंड आर नॉट इज पैरेलल टू ए नॉट. मींस these are just the variables representing the concentration of reactants in the initial stage and in the final stage. ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई. ठीक है, जिसको यूज करके आप अपनी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, पहले करके देखते हैं फॉर हाफ लाइफ. व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ क्या है? व्हाट इज हाफ लाइफ? इसको अपने माइंड में फिक्स रखें. which you have got the final expression for your integrated rate equation. ठीक है, now is a half life. What is a half life? आधी जिंदगी. किसकी आधी जिंदगी? So it is the time in which half of your reactants have converted into products. Time in which half of the reactants, half of the reactants have converted into products. इसका मतलब ऐसा टाइम जिसमें आपका आधा रिएक्शन हो चुका है. शुरू में अगर आपने 100 मोल पर लीटर कोई भी रिएक्टेंट लिया, ये उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर है, तो सपोज आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है बेटा 60 मिनट्स में. ठीक है, पूरा रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रहा है 60 मिनट्स में, तो हाफ लाइफ इज दैट हाफ time in which your half of the reactants have converted into products. मतलब के 100 मोल पर लीटर के जब आपके रिएक्शन मिक्सचर में 50 मोल पर लीटर बचे हैं, कौन? reactants. This will be representing R or this could be representing A. Means this is after half the reaction is being completed. This will be the concentration. We are just assuming, it's not. For every reaction we will be considering 100 mole per liter. So अगर हमने 100 mole per liter initial concentration ली है, कितने समय में आपके आधे reactants products में तब्दील हो चुके हैं? That is said as a half life period. The time in which half of the reactants have converted into products. I'm repeating it. Time in which half of the reactants have converted into products is said as a half life. तो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा टी, सब्सक्रिप्ट है इसमें हाफ. हमें इसका हाफ लाइफ यहां से फाइंड आउट करना. ठीक है, हाफ लाइफ इसी का फाइंड आउट करना है. ऐसा करते हैं, इसी के पैरेलल करते हैं, तो इसका हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है. तो अब इस रिएक्शन के अंदर बेटा जी ए कितना हो जाएगा? हाउ मच विल बी ए एंड हाउ मच विल बी ए नॉट? व्हाट विल बी योर टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? इनिशियल कंसंट्रेशन तो 100 मोल पर लीटर ही रहेगी, दैट विल नॉट चेंज. मींस आपका ए नॉट विल स्टे ए नॉट इटसेल्फ व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग योर हाफ लाइफ. टाइम कितना? हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स हैव कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स विदिन हाउ मच टाइम? दैट इज हाफ लाइफ. कितने समय में आपके रिएक्टेंट्स आधे कंज्यूम होके प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके हैं? तो टाइम कितना लोगे? टी हाफ
A naught will stay A naught. What about the final concentration? A will be taken as A naught by 2. आधे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जब तब्दील हो चुके हैं, we call that as half life. तो इसी में put in all the values. We are having A is equals to A naught minus KT. तो A की जगह पे it will be A naught by 2. A naught already we are having. KT will be 1 by 2. ठीक है, इसी को सॉल्व करें बेटा आगे. What you will get? इस A को इधर शिफ्ट कर ले तो sorry, this was A naught. A naught upon 2 minus A naught is equals to minus K T 1 by 2. LCM ले यहाँ पे A naught minus 2 A naught upon 2. तो कितना बना बेटा जी ये? This will be minus A naught. 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस के टी 1 बाय 2. ये हमें टी फाइंड आउट करना बेटा. तो ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन विल गो ऑफ, दे विल कैंसल आउट. ये कैंसल आउट हो जाएंगे, के उठ के इधर आएगा. यू विल गेट योर हाफ लाइफ, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू कौन पड़ा इधर? ए नॉट, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स. 2 already lying over here. This K will shift to this side. So this is your half life for your zero order reaction. वो टाइम जिसमें आपके आधे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो टाइम जिसमें आपके आधे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो चुके हैं, उसे बोला जाता है हाफ लाइफ. तो एक बार बेटा सारे के सारे फॉर्मूले, सबसे पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी हमारे पास? फॉर दिस रिएक्शन वी आर डीलिंग गिविंग यू प्रोडक्ट्स. डिफरेंशियल इक्वेशन इसके लिए क्या थी? दैट वाज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के then is concentration of A par 0. The other one was R is equals to minus 1 upon 1. ठीक है जी, 1 upon 1 change in concentration of A with respect to change in time. ठीक है, इनको इक्वेट करने के बाद, दोनों को इक्वेट करने के बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड आउट की. ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज डिफरेंशियल. This is a differential rate equation. Integrated rate equation for zero order. हमारे पास क्या आया बेटा? A is equals to A naught minus KT. ठीक है, यहाँ पे हम पहुंचे. इंटीग्रेशन करने के बाद A is the final concentration of reactants. A naught is the initial concentration of the reactants. K rate constant is time. हाफ लाइफ कैलकुलेट की हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितनी बेटा जी? ए नॉट अपॉन 2k. दिस इज अ हाफ लाइफ फॉर योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अगर हमने टाइम फाइंड आउट करना हो किसी भी पर्टिकुलर लाइफ के लिए बेटा, आपने यहाँ पे सिंपल यूनिटरी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो. ठीक है, यूनिटरी मेथड अडॉप्ट करके आप लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, यूनिटरी मेथड को अडॉप्ट करके आप लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, शुरू में आपके पास 100 मोल पर लीटर रिएक्टेंट्स थे. ठीक है, आधे टाइम में वो कन्वर्ट हो गए किसमें? 50 में. और बाकी आधे बचे हुए टाइम में दे कन्वर्ट टू 0. ठीक है, हाफ लाइफ का टाइम अभी निकाल के हटे हैं कितना? दैट इज ए नॉट अपॉन 2k. यहां से यहां तक का हाफ लाइफ विल बी ऑल्सो बी सेम, दैट इज ए नॉट अपॉन 2k. इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा बेटा? रिएक्शन पूरा कंप्लीट करने के लिए. दैट मीन्स इन दोनों को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे वी विल एड देम अप. क्या बनेगा बेटा? टोटल टाइम. ठीक है, दैट इज टी. लाइफ पूरे रिएक्शन की किसके बराबर आएगी? हाफ लाइफ पहला प्लस हाफ लाइफ दूसरा. कितना आया? ए नॉट अपॉन
2k प्लस ए नॉट अपॉन 2k किसके बराबर बनेगा बेटा, ये इज इक्वल्स टू नीचे आ गया 2k, ऊपर बना ए नॉट प्लस ए नॉट इज इक्वल्स टू 2a नॉट अपॉन 2k, दिस विल गो। इसका मतलब आपके पास लाइफ ऑफ योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर आया, इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन के। योर लाइफ ऑफ रिएक्शन is equals to a naught upon k. Half life is a naught initial concentration of the reactants upon 2 into k. That was half life. Total life how much, a naught upon k. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपके पास बेटा, इफ आई से कि आप लोगों के पास आपने लिए 100 मोल पर लीटर, ये अगर मैं बोलूं इनिशियल कंसंट्रेशन है आपके पास रिएक्टेंट की, कुछ समय बाद वो समय ले लेते हैं कितना, लेट अस कंसिडर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आपके 100 मोल पर लीटर किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, 90 मोल पर लीटर में। मींस रिएक्टेंट्स की यहां पे कंसंट्रेशन कम हुई, रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो गया यहाँ पे, 10%। ठीक है, तो हमारे पास आगे बढ़ते हुए अगर यहां से अब कन्वर्जन हो गया 80 मोल पर लीटर हो गया आपके रिएक्शन, ठीक है, फर्दर आगे 10% रिएक्शन कंप्लीट हुआ, यहां से यहां 10, यहां से यहां 10%। ठीक है, यहां से यहां जाते टाइम भी आपको सेम ही टाइम लगेगा, दैट इज 30 मिनट्स। ठीक है, जैसे पहले 10 मोल पर लीटर 30 मिनट में कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट्स में, तो यहां से 90 से 80 जाने में भी 30 मिनट ही लगेगा, 80 से 70 में जाने के लिए भी 30 मिनट लगेंगे, 70 से 60 जाने के लिए भी 30 मिनट लगेंगे, 60 से 50 30 मिनट, 50 से 40 30 मिनट। ठीक है, यहां से हमारे पास कितना टाइम, 30 मिनट्स। फिर से यहां से 20 पे जाने के लिए 30 मिनट्स, 20 से 10 में जाने के लिए 30 मिनट्स, 10 से 0 में जाने के लिए 30 मिनट्स। मतलब पूरा रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लगा बेटा, 30 प्लस 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 30। ठीक है, सभी को ऐड कर लोगे, यू विल गेट कि हाँ जी आपका व्हाट इज लाइफ ऑफ योर रिएक्शन। फॉर्मूले के बेसिस पे ए नॉट अपॉन के सिंपल यूनिटरी मेथड अडॉप्ट करके करोगे। यहां पे आपके पास कितनी बार 30 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स 30 आया। सो हमारे पास 300 मिनट यहाँ पे आपका रिएक्शन कंप्लीट होने में लगे हैं, 10 into 30. So this is also one of the best method to calculate your life of your reaction, but this pattern could be followed only for zero order reaction. मैं आपको बोलूं कि हमारे पास, मेरे पास कोई रिएक्शन 50% हो गया, if some reactions which is zero order, बेटा जितनी भी अगर मैं ऑर्डर भूल भी जाऊं इस रिएक्शन में बताना, वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो ऑर्डर ओनली। ठीक है, इफ सम रिएक्शन कंप्लीट इट्स, if some reaction completes its half life in 50 minutes to complete half time, beta how much time it will take to complete 70%। ठीक है, 70% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, अगर हाफ लाइफ यहाँ पे हमारे पास 50 मिनट हैं। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग मैथड्स हैं इस क्वेश्चन को करने के। इसी मेथड से अगर करोगे, हमारे पास शुरू में
रिएक्टेंट्स कितने होंगे 100%, 100% से 50% में तब्दील होने का टाइम कितना है 50 मिनट्स। 50 मिनट्स में हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह गया 50%, हमें यहां से पहुंचना है 70% पे, ठीक है। 70% पे 70% अगर रिएक्शन हो गया बेटा तो इनिशियली हमारे पास 100% थे। दिस वाज योर ए नॉट, व्हाट विल बी योर ए नाउ, ए कितना होगा बेटा, यहाँ पे कितना टाइम लगा हमारे पास, कितना टाइम लगा हमारे पास 70% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। किस रिएक्शन का यूज करोगे यहाँ पे, A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। ए नॉट हमारे पास कितना था 100 माइनस के की वैल्यू हमारे पास विल बी गिवन टू यू। तो टाइम यू वांट टू कैलकुलेट हाउ मच इज योर टाइम दे हैव गिवन अस फॉर हाफ लाइफ, ठीक है। हाउ मच टाइम हमारे पास अब ए कितना होगा बेटा जी, हाउ मच विल बी योर ए। अगर 70% रिएक्शन कंप्लीट हो गया हमारे पास तो ए अब बचेगा हमारे पास 30, ठीक है। 100% में से 70% कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, पीछे कितने बचे 30, ठीक है। हाफ लाइफ के लिए दे हैव गिवन यू, हाफ लाइफ का इक्वेशन यहाँ पे लिखें। हाफ लाइफ के लिए पीछे ए की वैल्यू कितनी रहेगी, दैट इज 50। व्हाट वाज योर ए नॉट, दैट वाज 100 माइनस के टाइम कितना लगा था बेटा जी, दैट वाज 50 मिनट्स, ठीक है। यहां से यू कैन इजीली कैलकुलेट योर व्हाट, दैट इज के। तो यहां से के आएगा, उस के को इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, हमारे पास के किसके बराबर, इस 100 को इधर लेंगे 50 माइनस 100 अपॉन 50, दैट विल बी योर के। तो कितना आया बेटा यहां से, वो माइनस से माइनस भी कैंसल आउट होगा, इट विल बी माइनस 50 अपॉन माइनस 50 इज इक्वल्स टू के विच कम्स आउट टू बी 1। इस 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, सो 30 माइनस 100 यहाँ पे माइनस 1 into t, you want to calculate your t, so it will be 30 minus 100 is equals to minus t, यहाँ से आया minus 70 is equals to minus t। तो बेटा यहाँ से माइनस t कितना 70 मिनट्स, ठीक है। 70 मिनट्स आपका रिएक्शन होने में लगे। अगर हमारा रिएक्शन कितना हो गया 70%, इसको दूसरे मेथड से करके देख लें, ये फॉर्मूला यूज करके आपने किया, ठीक है। हमारे पास कितना था 100%, 100% से 90, 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50, यहां तक हमारा हाफ लाइफ, टोटल टाइम कितना लगा, दैट वाज 50 मिनट्स। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 50 मिनट्स लगे। 50 मिनट्स को इफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, इक्वल टाइम इक्वल कन्वर्जन के लिए लगेगा। पहले 10 मोल पर लीटर जब 90 में कन्वर्ट हुआ 100 से, यहाँ पे कितना चेंज आया कंसंट्रेशन का, बाय 10। यहाँ पे भी कंसंट्रेशन का चेंज कितना आया, बाय 10। दैट मीन्स 10 10 10 10 10, 5 बार 10, 50 मिनट्स टोटल, ठीक है। हमने पहुंचना कहां पे, कितने प्रतिशत हमारा रिएक्शन कन्वर्ट हो चुका है, यहां से आ जाए 40, 40 से आएगा बेटा जी 30, 30 से आएगा 20। हमने कहां पे पहुंचना है, जब हमारे पास रिएक्टेंट्स बचे कितने हैं 10 मच, ठीक है। तो यहां से यहां, क्योंकि कन्वर्जन कंसंट्रेशन की 10 मोल पर लीटर ही है, यहां पे भी बेटा 10 मिनट्स ही लगेंगे, यहां पे भी 10 मिनट्स ही लगेंगे। तो सभी को 10, यहां तक 50 से 50, 60, 70, इनडायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करोगे तब भी 70 मिनट ही हमारे पास आंसर आएगा। तो जब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के साथ डील कर रहे हो, इट इज इजी टू कैलकुलेट योर टाइम। दो हमारे पास फॉर्मूले हर चीज के लिए हैं, बट अपने दिमाग से अगर आपने चेक करना है कि क्या हम सही कैलकुलेशन कर भी रहे हैं कि नहीं, तो इस मेथड को भी आप उठा के यू कैन इजीली सॉल्व योर एमसीक्यू, और माइंड कैलकुलेशन से भी आप
टाइम ऑफ योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल कंसंट्रेशन कन्वर्जन इक्वल टाइम, 10 मोल पर लीटर अगर 5 मिनट में हो रहा है तो अगला 10 मोल पर लीटर भी 5 मिनट में होगा। तो इस तरीके से यू कैन इजीली अप्रोच टू योर फाइनल एक्सप्रेशन। हालांकि हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला भी है, फुल लाइफ पीरियड का फॉर्मूला भी है, 70% रिएक्शन हुआ वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं। इफ हाफ लाइफ ऑफ a zero order reaction, half life of a zero order reaction, that is A giving you products, ठीक है, is 30 seconds, let it be, is 30 seconds. How much time it will take for 30% completion of reaction, 30% completion of reaction. How much time it will take for 30% completion of reaction? तो zero order reaction expression क्या? A is equals to A naught minus KT, पहला एक्सप्रेशन। यहां से अगर रीअरेंज करोगे हमारे पास T किसके बराबर आएगा बेटा जी? दैट विल बी इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस A अपॉन K इज इक्वल्स टू T। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको रीअरेंज करोगे। हाफ लाइफ का हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन है, हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू A नॉट अपॉन 2K, A नॉट अपॉन 2K। तो हाफ लाइफ के इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जब परसेंटेज की टर्म में बात होती है बेटा तो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन परसेंटेज में बात हो रही है तो हमारे पास ऑलरेडी इनिशियल कंसंट्रेशन हम कितनी मान के चलते हैं? दैट इज 100, ठीक है, 100 टू एज सच के हमारे पास नहीं है, मतलब इसी एक्सप्रेशन में हमें टाइम गिवन है फॉर योर हाफ लाइफ आकर्स इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर ले, k इज इक्वल्स टू A नॉट अपॉन 2T, कितना बनेगा बेटा? यही इधर लिखें, 100 अपॉन 2 इंटू 30, दिस इज योर k, ठीक है। या तो ऐसा कर ले या हमारे पास सीधा कहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस वैल्यू को, t हमें यहां पे दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो लेट्स यूज दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। इसमें हमारे पास k आ चुका है, k को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाउ मच इज योर k? दैट इज 100 अपॉन 60, 100 अपॉन 60, ये इससे कट गया, 10 अपॉन 6 ऐसा यूज कर लेते हैं। पुट ओवर हियर हमारे पास है A नॉट माइनस व्हाट इज योर A आफ्टर 30% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, 30% रिएक्शन डन हो गया तो रिएक्टेंट्स पीछे कितने बचे हैं? 70%, ठीक है। व्हाट इज योर A? दैट इज 70। K कितना आया बेटा जी? 10 अपॉन 6 उठ के ऊपर जाएगा। फ्रॉम हियर यू विल गेट योर टाइम, सो इट विल बी, कितना आ गया? 100 में से 70 गए, 30 इंटू 6 अपॉन 10, इट विल बी 18 seconds. 18 seconds for 30% completion, 18 seconds will be the time, and for 50% it was 30 seconds, ठीक है। दिस इज द वे टू कैलकुलेट। दूसरा मेथड मैंने आपको बोला था कि अगर हमें के स्ट्रेट वे कैलकुलेट नहीं करना, देखें यहाँ पे टाइम की दो इक्वेशंस हैं, ये मेथड से भी कर लेते हैं। हमारे पास टाइम की दो इक्वेशंस हैं, दैट इज टी जो हमें कैलकुलेट करना है, टी हाफ हमारे पास है। दोनों टाइम की इक्वेशन यहाँ पे लिखे बेटा, दैट इज ए नॉट माइनस ए अपॉन के, नीचे कौन पड़ा हुआ हमारे पास? ए नॉट अपॉन के।
के नहीं कैलकुलेट करना, क्वेश्चन और इजी करना है, के से के कट गया, यहां पे हमारे पास क्या आएगा अब यहां से, ओके, व्हाट थिंग्स वी आर लेफ्ट विद, टी अपॉन हाफ टी हमें दे रखा था 30 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन 100, फाइनल कंसंट्रेशन 70, ठीक है। हमारे पास नीचे कितना बचा हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन 100, इसको उठा के इधर ले लें तो हमारा टी किसके बराबर होगा, यहाँ पे टी विल बी इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 100, ये 30 भी उठ के इधर आएगा, 0 से 0, 0 से 0, तो यहां से आंसर आया बेटा 3 3 9, बट ये आंसर और उस आंसर में डिफरेंस कैसे आया, लेट्स चेक क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे। टी की वैल्यू ए नॉट माइनस ए अपॉन के, हाफ लाइफ में ए नॉट अपॉन टू के आना था, अपॉन टू के, ओके, अपॉन टू के, ये टू बेटा हमने यहाँ पे मिस कर दिया, छोटी सी भी गलती आंसर वेरी करेगा डेफिनेटली। ए नॉट माइनस ए अपॉन के, नीचे है बेटा जी ए नॉट अपॉन टू के, ये टू हमने मिस कर दिया जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था, के से के कट गया, फिर से वैल्यूज पुट इन करके देख लो, 100 माइनस 70 अपॉन 100, एंड ये टू पलट के जाएगा बेटा जी ऊपर, टू पलट के जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे टू भी पड़ा हुआ है, हमारे पास आंसर आएगा 9 इंटू 2 18 सेकेंड्स, तो आंसर गलत नहीं आता अगर हम मेंटली वहां पे प्रेजेंट हो। सो 9 इंटू 2 18 सेकेंड। तो हमने दो मेथड्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि या तो आप स्ट्रेट वे आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक टी की एक टी हाफ की, दोनों इक्वेशंस ए नॉट माइनस ए अपॉन हमारे पास है के, यहाँ पे है हमारे पास ए नॉट अपॉन 2 के, ठीक है। या तो अगर आपको हाफ लाइफ दे रखा है या ये टाइम आपको दे रखा है, दो इक्वेशंस बनाए, के नहीं फाइंड आउट करना, के भी इजीली फाइंड आउट करके इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या इधर से फाइंड आउट करके उधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट अगर और इजी करना है तो हमारे पास जौन सा भी टाइम निकालना है आपने उसको ऊपर रखें दूसरी इक्वेशन के साथ जब आप डिवाइड करोगे, क्योंकि फॉर अ सेम रिएक्शन के की वैल्यू सेम रहती है जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। तो यहां से हमारे पास के से के कैंसल आउट होगा। हाँ बेटा, इस दो को हम यहाँ पे खा गए थे, तो कीप इन माइंड द फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये करने के बाद अब अगर हम डिस्कशन करें कि हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा रहेगा, व्हाट इज रेट वर्सेस concentration का graph for a zero order reaction, it will be a straight line parallel to concentration term because rate of a reaction does not depend upon concentration, ठीक है। दूसरा ग्राफ हमारे पास है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बेटा जी, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है यहाँ पे। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के लिए आपको अपनी इक्वेशन उठानी पड़ेगी, कौन सी, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। हमारे पास इधर कौन है, दैट इज कंसंट्रेशन ए, इधर कौन है बेटा जी, टाइम, ये, ठीक है। हमारे पास जो स्लोप रहेगा दैट इज नेगेटिव के, माइनस के इज एक्टिंग एज स्लोप ओवर हियर, तो नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव साइन है, दैट्स व्हाई इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। अगर पॉजिटिव होता तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता, ऊपर की तरफ जाता, तो माइनस के इज रिप्रेजेंटिंग slope over here which is definitely is equals to tan theta, theta पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल हमें लेना होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल हमें कंसिडर करना होता है, ये थीटा। तो दिस इज योर स्लोप माइनस के विच इज फर्दर इज इक्वल्स टू tan थीटा,
ठीक है जी। एंड हमारे पास व्हाट इज दिस, क्या बचा हमारे पास, व्हाट इज दिस, दिस इज इंटरसेप्ट। तो आपको कुछ भी पूछ लें, दिस इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना, इंटरसेप्ट is the initial concentration of your reactants. This is concentration, this is your what, time। ठीक है, तो हमारे पास y is equals to, y is equals to mx प्लस c। तो यहाँ पे mx कौन है, माइनस के टी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका t है, y एक्सिस के अलॉन्ग बेटा कौन है आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्लस कांस्टेंट टर्म कौन सी है, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज योर इंटरसेप्ट। सो दिस इज द ग्राफ फॉर योर ग्राफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, फॉर योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, दिस इज रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन सारे हाफ लाइफ का हो गया, फुल लाइफ का हो गया। ठीक है जी, हमने सारे के सारे एक आध न्यूमेरिकल देन यूनिटरी मेथड से भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें बेटा हमने डिस्कस की। अब हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं वो पहचानोगे कैसे, आपके जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ HCl, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, तो HCl में कन्वर्ट हो रहा है। इसका अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा बेटा, के कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की पावर कितनी होगी, ये क्लोरीन की कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी, ये। दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर HCl। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके काम कर रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा कोई भी रिएक्शन इज ऐसा रिएक्शन जिसमें आप कैटालिस्ट का यूज करते हो, कैटालिस्ट यूज होता है जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास गैस है अमोनिया। ठीक है, ये एब्जॉर्ब हो जाती है किस कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर, प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर, ताकि आपको ये स्प्लिट होके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे सके। ठीक है, ये हमारे पास अगला एग्जांपल मींस कोई सा भी कैटालिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। कैटालिस्ट के साथ साथ एक और यहाँ पे चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कोई भी रिएक्टेंट अगर गैसियस फॉर्म में है वहां पे भी काफी चांसेस हो जाते हैं कि कैटालिस्ट भी इन्वॉल्व है एंड गैसियस फॉर्म में आपका रिएक्टेंट है वो भी कैटालिस्ट कंट्रोल्ड रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स, दैट इज कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट का यूज हो रहा है। कुछ रिएक्शंस टेम्परेचर प्रेशर कंट्रोल होते हैं, वहां पे भी हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई योगदान नहीं रहता। देन इज दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स taken from your NCERT, formation of HCl, absorbing energy and then converting into products, catalyst का use, गैस प्लस कैटालिस्ट जहां पे आ जाए वहां पे भी हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहता है। ठीक है बेटा, अभी तक हमारी डिस्कशन हुई है इस रिएक्शन के लिए A गिविंग यू प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 2A गिव्स यू प्रोडक्ट एंड यहाँ पे मेंशन कर दूं दैट दिस इज माय जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या तब भी हमारे पास इसी एक्सप्रेशन का यूज होगा, A इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT, कि ये अनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पे ये यूज होगा कि नहीं यूज होगा। अगर मैं लिख दूं मेरे पास 3A गिव्स यू प्रोडक्ट, क्या तब भी यही इक्वेशन का प्रयोग करेंगे हम टाइम निकालने के लिए, के निकालने के लिए, ए निकालने के लिए? लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास इस इक्वेशन को उठाते हैं बेटा। पहले इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर्म है एंड जो सबसे पहले किया रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनाए इज इक्वल्स टू के, हाँ जी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे पावर तो जीरो ही रहेगी। नो इश्यूज कि हमें यहाँ पे आगे 2 लिखा हुआ है जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं।
बट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक और मेथड भी है जिसमें हम स्टोइशियोमेट्री यूज करते हैं विद अ नेगेटिव साइन फॉर द रिएक्टेंट्स हाफ 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब फिर से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इनके इंटीग्रेशन चेक करके देखें क्या यहीं पे पहुंचेंगे कि नहीं। इन दोनों को इक्वेट करते हैं बेटा, क्या बनेगा हमारे पास -1/2 dA change in concentration of A with respect to change in time is equals to K A नॉट। ठीक है, अब हमारा ये 2 उठ के उधर जाएगा, इसकी पावर तो 0 थी, दिस विल बिकम यूनिटी। यहां से 2 उठ के उधर जाएगा, इसको ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा, 2 उठ के उधर जाएगा, माइनस का साइन भी सपोज उठ के इधर ही आ गया, 2K इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन किस किस की, इंटीग्रेशन कंसंट्रेशन की एंड इंटीग्रेशन टाइम की। तो व्हेन योर टाइम इज जीरो, व्हेन योर टाइम इज जीरो एट दैट टाइम कंसंट्रेशन विल बी A naught. When your time changes to T, concentration changes to A. ठीक है, इस इक्वेशन को कर दें इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन में हमारे पास कंसंट्रेशन A नॉट से A है, दिस इज DA इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म्स हैं दोनों, इंटीग्रेशन से रहेंगी बाहर, 0 to T टाइम लिमिट है dt की इंटीग्रेशन। बेटा यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे पहुंचे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट A माइनस A नॉट इज इक्वल्स टू -2 ओके के गलतियां बहुत माइनर सी अवॉइड करें बेटा। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा t माइनस 0, तो हमारे पास क्या बना गाइस यहाँ पे, इट विल बी A इज इक्वल्स टू A नॉट। ठीक है, क्योंकि यहां से उधर मूव करने पे साइन चेंज होगा, तो प्रॉपरली अगर लिखें -2KT, क्या ये एक्सप्रेशन एंड वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या सेम है दोनों। यही डिस्कशन थी कि हमारे पास है दोनों जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बट यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री ने कहां पे चेंज कर दिया, जब यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री की एंट्री हुई, चेंज कहां पे हुई बेटा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे K है, यहाँ पे 2K है। अब इसको करके भी चेक करो क्या यहाँ पे 3K आ रहा है, इसका मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ही। अगर आपका 1 मोल है ये, तो ये आ रहा है, 2 के लिए यहाँ पे 2K हो जाएगा, 3 के लिए यहाँ पे 3K हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं 5/2A गिविंग मी प्रोडक्ट्स, तो यही रिएक्शन क्या बनेगा, A इज इक्वल टू A नॉट माइनस 5/2KT। अगर मैं इसके आगे लिख दूं 7/4 ऑफ A गिविंग मी प्रोडक्ट्स, तब मेरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए, यहाँ पे K के आगे कौन आएगा, 7/4। चेक करके देख लो, इस रिएक्शन को चेक कर लेते हैं बाय इंटीग्रेटिंग अगेन। दो इक्वेशंस इसकी बनाए बेटा, दो इक्वेशंस कौन सी बनेंगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K, A की कंसंट्रेशन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका एक्सपोनेंट 0 रहेगा। दूसरी बनेगी बेटा जी -1/this, यानी कि 1/5/2 then is change in concentration of A with respect to change in time। ये पलटेगा, पलट के क्या बनेगा, -2/5 dA/dt। फिर से इनको इक्वेट करें, इक्वेट करके करें इंटीग्रेट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दोनों रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ही हैं, तो हमारे पास आएगा बेटा यहाँ पे दैट इज K is equals to -2/5 dA/dt। ठीक है, इधर सिर्फ dA रखें, बाकी सारी चीज उठा के उधर कर दें, इट विल बी dA इज इक्वल्स टू माइनस, ये कितना बनेगा उधर जाके 5/2 K ऑलरेडी ओवर देयर इनटू dt।
इंटीग्रेशन करें इन दोनों टर्म्स की, क्या बनेगा? इंटीग्रेशन में टाइम लिमिट 0 से कंसंट्रेशन ये है, टाइम ले लिया t, कंसंट्रेशन हो जाएगी ये, इंटीग्रेट करोगे बेटा, चेक करोगे तो आपका वही एक्सप्रेशन निकल के सामने आएगा। कौन सा? दिस वन। ठीक है, तो क्या हुआ अगर यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री की एंट्री हो रही है? अभी तक आप करते आए हो ए गिविंग यू प्रोडक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, स्टोइचियोमेट्री एंटर होने से तो हमारे पास वही एक्सप्रेशन है जो हमने डराइव किया। वहां पे चेंज कहाँ पे आएगा बेटा? जो आपकी k की वैल्यू है वो स्टोइचियोमेट्री से, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी, else will stay the same. So while solving your question pay attention कि क्या कर रहे हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन काफी हद तक हमने करने की पूरी कोशिश की, न्यूमेरिकल्स और करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है जो अगली क्लास में आएगा, दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटेग्रल फॉर्म। वहां से आपका क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम्स में या इंटरनल एग्जाम्स में पढ़ा होगा। इसको प्रैक्टिस करें ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको इजी लगे, छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करोगे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक, एक 2 मिस होने से पूरा आंसर डेविएट हो गया। सो कीप प्रैक्टिसिंग सो दैट एवरी लेक्चर करने में आपको भी मजा आए, मुझे भी मजा आए। ठीक है, हैंड रिटन वर्क, प्रैक्टिस 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 लीड्स टू परफेक्शन। ठीक है, तो डू मोर ऑफ एफर्ट्स, पुट मोर ऑफ एफर्ट्स ताकि आप अच्छा टारगेट अचीव कर सको। थैंक यू, बाय बाय।